हेलो। तो चलिए देखते हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने देखा था पिछली वीडियो में कि एक लाइन अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल रहेंगे या कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, उसका कंडीशंस हमने देखा था। ठीक है, तो अब क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो। ग्राफिकली वेदर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज सॉल्यूशन। ठीक है, इफ सो फाइंड देम ग्राफिकली। हैज सॉल्यूशन मीन्स कि एक्स और वाई का वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो उस एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना है। कैसे? ग्राफिकली। ठीक है, तो दो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 6, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो चलो, तो देखो ग्राफिकली कैसे चेक करते हैं। पहले तो चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो किस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देखो हमने क्या पढ़ा था इस केस में। देखो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है व्हेन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना, वन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी मेनी सॉल्यूशन होता है इस केस में भी, लेकिन इस केस में नो सॉल्यूशन वाला केस है। देखो है कि नहीं, तो इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये दो इक्वेशन जो दिया हुआ है ये सेटिस्फाई करता है तो नो सॉल्यूशन होगा और हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते ग्राफिकली। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, चलो इसको 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो। तो a1 क्या है, a1 1 है। ठीक है, a2 क्या है, a2 2 है, 2 है। अब b1 क्या है, b1 है 3। ठीक है, b2 क्या है, -3। अब c1 क्या है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे तो -6 इक्वल्स टू 0, और इसको 2x माइनस 3y, ये 12 को इस तरफ लेके आएंगे इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे c1 क्या है, -6 है, c2 क्या है, -12 है। ठीक है, अब रेशियो चेक कर लेते हैं। ठीक है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। ठीक है, चेक करते हैं वो कैसे हैं। ठीक है ना, चलो तो अब देखो a1 बाई a2 हो गया 1/2, और b1 बाई b2 हो गया -3, और ये c1 बाई c2 हो गया -6 बाई -12। तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 बाई -1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल है ना। ठीक है, वो बाद वाला देखना ही नहीं है, पहले वाला नॉट इक्वल है। तो पहले वाला जब नॉट इक्वल है इट मीन्स व्हाट, कि वो इंटरसेक्ट करता है। ये जब कंडीशन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या है कंडीशन, ये वाला कंडीशन हो रहा है कि नहीं। जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या देखते थे कि पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो सॉल्यूशन देखो तो एग्जिस्ट तो करता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसको निकालते हैं कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखो निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, x के टर्म में y को निकाल लेते हैं, y 6 माइनस एक्स बाई 3 होगा यहाँ से। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है। तो क्या कर सकते हैं, x को उधर भेज देते हैं तो 3y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, अब y दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें से y निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12/3, है ना। चलो आप लोग ये निकाल कर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि देखो अब एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें x का वैल्यू डालेंगे और y हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लो। ये ग्राफिकली मेथड सॉल्व करने का यही एक तरीका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स एज्यूम करते हैं और उसको प्लॉट करते जाते हैं। ठीक है, अब चलो x एक बार क्या करेंगे,
यहाँ पे एक्स क्या, एक बार 0 पुट करते हैं, ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे 6 पुट करते हैं, ठीक है। 6 या कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं 6 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि देखो 0 पुट करने से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब ये इंटीजर है, इसलिए मैं ये 6 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, और ये y हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे एक बार 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो ये x 0 हो जाएगा, तो 6/3 आ जाएगा। 6/3 मीन्स व्हाट, 2। सिमिलरली अब इसको 0 कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो इसलिए x = 6 पुट कर रहा हूँ मैं, तो 6 पुट करने से 0 आएगा, ठीक है। 6 पे 0 आएगा। अब ऐसे देखो, यहाँ पे एक बार तो x क्या करते हैं, एक x 0 पुट करते हैं, ठीक है। x 0 पुट किया तो y कितना आया, -12 डिवाइडेड बाई 3 -4, है ना। अब ऐसे करके एक बार x 6 पुट करते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, कुछ और पॉइंट पुट करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, x = 3 पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि हमें पता चले कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मैं शो करने के लिए, जल्दी करने के लिए, मैं जो सॉल्यूशन है वही एक बार पुट कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, तो 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, तो 6 - 12 - 6/3 -2, ठीक है। चलो ठीक है, और देखो और एक पॉइंट पुट कर लेते हैं, है ना। अब देखो, अब 6 ऊपर वाले को 0 करना है, तो ऊपर वाले को 0 करना है तो 6 कर लेते हैं। 6 पुट करेंगे तो नीचे वाला 0, y 0 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है। ग्राफिकली में यही होता है कि आप वही पॉइंट्स पुट करके चेक करते हैं जिसमें दोनों का वैल्यू सेम आए, x और y का वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, देखो कौन सा x और y का वैल्यू के लिए दोनों में सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे x 6 जब पुट करते हैं तो y 0 आता है, यहाँ पे भी जब x 6 पुट करते हैं तो y 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट डाल के आप ग्राफ बना लेना, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है। 0,2, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 6 हो गया, यहाँ पे 6 कहीं पे होगा, और ये 0, वहाँ पे 6 और 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन हो गया। अब इस वाले के लिए भी लाइन बना सकते हो, 0, -4, तो -4 इधर कहीं होगा, ये होगा -4, -1 -2 -3 और -4, -4, और ये 6, मतलब ये एक लाइन यहाँ से जा रहा है, एक लाइन यहाँ, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 6,0 पे। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 6,0। देयरफॉर सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 6,0। हो गया, सिंपल, बहुत सही। चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं, पूछ सकते हैं इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट मीन कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब हमें चेक करना है इन दोनों जो इक्वेशन है वो आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो, अब तो वो निकालने के लिए हम लोग को कंडीशन पता है ना, क्या करते हैं, पहले a1 a2 निकालते हैं, ठीक है। a1 हो गया 3/2, a2 हो गया 9, b1 हो गया 5/3, ठीक है। अब b2 हो गया -10, ठीक है। C1 हो गया आपका ये -7, इस तरफ भेज देंगे स्टैंडर्ड वाले से कंपेयर करने के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो -7 हो गया। C2 क्या हो गया, -14 हो गया, इसको इस साइड भेज देंगे तो इक्वल के इस साइड, ठीक है। चलो अब देखो, a1/a2 करते हैं, a1/a2 क्या है, 3/2/9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3/9 × 2, ठीक है। तो 3 3 जा 9
1/6, ठीक है। अब देखो b1/b2 करते हैं, क्या है 5/3 और -10, यानी कि 5/-10 इंटू 3, तो 5 2 जा 10, यानी कि -1/6, ठीक है। c1/c2 करते हैं, ठीक है, -7/-14, यानी कि 1/2। अब देखो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इट मीन्स व्हाट, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इट मीन्स कि ये इंटरसेक्ट करते हैं एक जगह, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वन सॉल्यूशन है इनका। और मैंने बोला कि जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। चलो, तो देयरफॉर लिख सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड हैज वन सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो उतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलो, बहुत सही। अब आगे देख लेते हैं कि अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो ग्राफिकली नहीं यूज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो,